Subscribe and press the bell icon to get our latest videos. हेलो बच्चा लोग, क्या हाल है? ठीक है। तो आज आपके सामने हम ना एक बहुत बढ़िया चीज लेके आए हैं। क्या लेके आए बेटा? हम लेके आए ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट क्या होता है? ब्लूप्रिंट ना बेटा, कैसे समझाऊं? हाँ, देखो, आपका क्वेश्चन पेपर जो होता है आपका, मैं अलजेब्रा से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं अलजेब्रा का ब्लूप्रिंट लेके आया हूँ। आपके जो एमसीक्यू आते हैं या वन मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं या एक्टिविटी वाले जो क्वेश्चन होते हैं, वो सारे क्वेश्चन कौन कौन से पर्टिकुलर चैप्टर से बनेंगे, ये बहुत सारे स्कॉलर्स हो गए या एक्सपीरियंस टीचर हो गए, बेहतरीन जो टीचर होते हैं, बहुत ओल्ड टीचर होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम से पढ़ाते रहते हैं, तो एनालाइज करते हैं, पढ़ते हैं कि कौन से बोर्ड वाले जो होते हैं या एग्जामिनर जो होते हैं या मॉडरेटर जो होते हैं, वो कहाँ से मेन क्वेश्चन चूज करते हैं। तो 80 to 85% चांसेस होते हैं बेटा यहीं से क्वेश्चन आने, क्योंकि उनकी स्टडी होती है, वो देखते हैं कि रैंडमली कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, वो स्टडी करके एक वो ब्लूप्रिंट बनाते हैं कि हर पर्टिकुलर क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा। इससे इसको आपको पढ़ने में ना इससे बहुत आसानी होती है। तो अगर आप अभी तक पढ़ाई चालू नहीं किए हो, अभी स्टार्ट कर रहे हो पढ़ाई, तो बेटा ये करना कि पहले ये जो मैं बता रहा हूँ इन चैप्टर को पहले करना उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। हाँ, हो जाता है आपका एक मरतबा, फिर बेटा आगे बढ़ो, फिर करो आप जो करना है, ठीक है। तो देखो, मैं लेके आया हूँ ब्लूप्रिंट। मैं कोशिश करूंगा बेटा यहाँ पे बहुत बेहतर तरीके से समझाने की। कोई चीज अगर नहीं समझ में आती है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। मैं कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन की सीरीज चालू किया हूं बेटा, अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए भैया, अलजेब्रा का हम लोग लेके आए हैं ब्लूप्रिंट, मतलब कहां से कौन कौन सा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1A, उसके अंदर 4 एमसीक्यू आते हैं, ठीक है। साइड में मैं स्लाइडिंग चला दूंगा, आप वहां पे देख लेना। 4 एमसीक्यू आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, टोटल 4 मार्क्स हुए, ठीक। अब इसमें कौन कौन से चैप्टर है जो कवर करे जाएंगे, मतलब कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। पहला दिया इसके अंदर, पहला चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मतलब आपका पहला वाला चैप्टर, वहां से एक फिल इन द ब्लैंक नक्की बनेगा। 80 to 85% चांस है बेटा यहीं से बनता है। हाँ, एक आध 2-3 मार्क्स का इधर उधर हो जाएगा, होता है, ठीक है। लेकिन 32-35 मार्क्स तक आप गेन कर सकते हो अगर यहाँ से गए तो। आप पिछले पेपर जाके चेक कर लीजिए सेटिस्फेक्शन के लिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इधर उधर होंगे लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन बेटा यही पैटर्न से बनेंगे, ठीक है। स्टार्ट ले रहा हूं मैं, फटाफट निपटाते बेटा इसको। पहला आपका एमसीक्यू कहां से आने वाला है? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। और एक एमसीक्यू कहां से आएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। और एक एमसीक्यू कहां से आएगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। और एक फाइनल लास्ट वाला एमसीक्यू कहां से आएगा? आपका प्रोबेबिलिटी से। तो ये हो गया एमसीक्यू के लिए 4 चैप्टर मैंने बता दिए। तो यही 4 चैप्टर से एमसीक्यू आएगा। तो जब आप स्टडी करने जा रहे हो तो पहले इन 4 चैप्टर के एमसीक्यू को निपटा लो बेटा, उसके बाद जब बचेगा टाइम तब का तब देखा जाएगा। पहले इन 4 को एमसीक्यू के लिए निपटाओ। नेक्स्ट आगे, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 1 का बी जो होता है उसके अंदर 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, 4 मार्क्स यहाँ आए, ठीक है भैया। अब इसमें क्या क्या चैप्टर, कौन कौन से चैप्टर है? फिर से लीनियर इक्वेशन आया, फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, फाइनेंशियल प्लानिंग आएगा, स्टैटिस्टिक्स आएगा, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर यहाँ से हो गए। अब आगे बढ़ते हैं कि 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2A के अंदर जो एक्टिविटी होती है, एनी 2 करना होता है फ्रॉम 3 दिया होता है, 2 आपको करना होता है, 1 2 मार्क्स का होता है, मतलब टोटल 4 मार्क्स हो गए, ठीक है। ओके, पिछली वीडियो में थोड़ा काला दिख रहा था बेटा, इस बार लाइट ऊपर लगाया हूँ तो थोड़ा गोरा दिख रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो मैं काला हूँ, बहुत गोरा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे 2A के अंदर आपको एक्टिविटी पूछ रही है, चैप्टर देखो क्या क्या। यहाँ पे जो एक्टिविटी आपकी, मैं आपको एक्टिविटी के लिए बेटा एक सुझाव देता हूँ। एक्टिविटी के लिए क्या किया करो, जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर सॉल्व एक्टिविटी है, जो भी आपके एक्सरसाइज के अंदर या आपके प्रॉब्लम सेट के अंदर, पहले वो एक्टिविटी निपटाओ। एक्स्ट्रा एक्टिविटी बाद में, पहले वो निपटाओ। आप जाके बोर्ड के पेपर चेक करिए बेटा, वैसे ही एक्टिविटी आएगी, या तो वही एक्टिविटी देगा या सेम वैसे ही सिमिलर एक्टिविटी उठा के देगा, सिर्फ नंबर चेंज होगी। तो पहले वो एक्टिविटी निपटाइए बेटा, ठीक है। तो ये एक्टिविटी 2 मार्क्स की आती है, मतलब छोटी सी एक्टिविटी होगी, 2-3 डब्बे आपको भरना है, भरे खेल खिलौना है बेटा ये एक्टिविटी आपके लिए, ठीक है। स्कोर करने के लिए खिलौना है, मार्क्स छीनने के लिए, गेन करने के लिए खिलौना है, ये बड़ी आसानी से मार्क्स गेन कर सकते हो, ठीक है भाई साहब।
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसमें एक एक्टिविटी दी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, एक और फाइनेंशियल प्लानिंग से और एक और स्टैटिस्टिक्स से। ठीक है बेटा, आगे आगे क्वेश्चन नंबर 2B ओके, साइड में मैं स्लाइड चला दूंगा बेटा, देख लेना। 2B सॉल्व एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम 5 क्वेश्चन, मतलब आपको 5 दिया जाएगा, 4 करना पड़ेगा, हर जगह आपको ऑप्शन अवेलेबल है बेटा। ठीक है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन। ठीक है, बहुत आसान होता है बेटा पेपर, अगर आप अभी तक पढ़ाई नहीं की तो पहले ये पैटर्न फॉलो करो, इससे स्टार्ट करो फिर आगे बढ़ो। मतलब 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है या 2 एक्टिविटी अगर आपको करनी है तो पहले एक्टिविटी कौन सी निपटाओगे? पहले आप निपटाओगे ये जो मैंने ऊपर बताया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग, स्टैटिस्टिक्स, इसकी एक्टिविटी निपटाओगे, फिर बाद में देखेंगे एक्टिविटी। आगे क्वेश्चन नंबर 2B ये मैंने बताया कितने मार्क्स का है, 4 क्वेश्चन आपको करना होता है 5 में से। ठीक है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। अब यहाँ का 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कहाँ से देखो, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ से ये आएंगे आपको बेटा 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 4 करने देंगे। ठीक है, आगे फिर एक्टिविटी आती है, वाह भाई एक्टिविटी फिर आ गई 3 मार्क्स की एक्टिविटी, एनी वन फ्रॉम 2 आपको दी जाएगी, एक करना रहेगा 3 मार्क्स की। ठीक है, तो इसमें थोड़ा ज्यादा डब्बे आपको भरने रहेंगे, पिछले वाले में थोड़ा कम डब्बे भरने थे, यहाँ थोड़ा ज्यादा भरने रहेंगे। अब ये 3 मार्क्स वाली एक्टिविटी कहाँ से आई भैया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है बेटा, क्वाड्रेटिक और प्रोबेबिलिटी आप जाके चेक कर लेना, सेटिस्फाई हो जाओगे आप बेटा कि कहाँ से पूछती है। ठीक है, ओके। और क्या है क्वेश्चन नंबर 3B ओके, एनी 2 फ्रॉम 4 ओके, 2 करना है 4 ओके, 50% आपको डिस्काउंट मिल रहा है बेटा करने का ऑप्शन। हाँ 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। ठीक है, अब ये बोला जा रहा है कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 3B के अंदर आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब आपको बेटा यहाँ वर्ड प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अब जहां जहां जो चैप्टर बता रहा हूँ उसके वर्ड प्रॉब्लम टच करो पहले ही। जब एप्लीकेशन बेस्ड है तो वर्ड प्रॉब्लम यहीं से आने वाले हैं। कहां से? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वर्ड प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्लानिंग का वर्ड प्रॉब्लम, स्टैटिस्टिक्स के वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम जब एप्लीकेशन मतलब डे टू डे लाइफ में जो यूज हो रहे हैं वैसे क्वेश्चंस होते हैं, वो वर्ड प्रॉब्लम में ही जाते हैं, नॉर्मली वो वर्ड प्रॉब्लम में ही जाएंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 4 आपका चैलेंजिंग क्वेश्चन आ गया बेटा। चैलेंजिंग क्वेश्चन की मैंने सीरीज चालू करी है, अगर आप नहीं देखे हो तो जाके देख लेना, आई बटन पे ऊपर आएगा। ठीक है बेटा, ओके। मैं बहुत अच्छे सम ले रहा हूँ, जो नॉर्मली पूछने जैसे सम्स होते हैं वो ले रहा हूँ, कुछ आपको करने के लिए दे रहा हूँ, तो उसको जाके देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का अब यहाँ पे एनी 2 करना है 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का एक सबसे महंगा क्वेश्चन आया बेटा। एप्लीकेशन बेस्ड ये भी होगा, मतलब ये भी वर्ड प्रॉब्लम होगा। ठीक है, ये भी वर्ड प्रॉब्लम होगा। अब ये कहां से पूछेगा वर्ड प्रॉब्लम? लीनियर इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, मतलब ये सारे चैप्टर आपके वर्ड प्रॉब्लम में जा रहे हैं। ठीक है, कौन कौन सा? ऊपर लीनियर आ गया, अरिथमेटिक आ गया, फाइनेंशियल आ गया, स्टैटिस्टिक्स आ गया, फिर लीनियर है, फिर प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिस्टिक्स। हाँ बेटा, बढ़ते हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन क्या है? सॉल्व एनी वन फ्रॉम 2 ओके, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स, वही है। ठीक है, स्किल बेस्ड क्वेश्चन। अब स्किल बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है बेटा? स्किल बेस्ड क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ पे आपको हल्का सा आपका दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने एक्टिविटी देखो चालू करी थी, एक्टिविटी बोल रहा हूँ, जो सीरीज चालू करी थी चैलेंजिंग क्वेश्चन की, वहां पे आप जाके देखोगे ना, आई बटन पे जाके देखना, जो पहला क्वेश्चन मैंने लिया था, रूट के अंदर x बाय y दिया था, तो इज इक्वल टू 3 दिया था, तो स्क्वायरिंग करना होगा। थोड़ा सा एग्जामिनर आपकी स्किल को डिटेक्ट करना चाहेगा, आप थोड़ा बहुत आप दिमाग लगा कैसे कर पाते हो। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम नहीं होएगा, वो आपका जनरल कहीं से भी आएगा या क्राइमस रूल से आ जाएगा, कहीं से भी आएगा। तो जो आपके वैसे क्वेश्चन नहीं, वहां पे हल्की से आपको स्किल्स लगानी है, थोड़ा सा दिमाग लगाया हो जाता है। तो वो क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। अब कहां से है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। ठीक है बेटा, ये सारे इतनी चैप्टर्स जहां से सारे क्वेश्चन पूछने वाले, इसको अच्छे से कर लेना, अपने दोस्तों में शेयर कर लेना, दोस्तों को बता देना बेटा। इसकी जो एक सॉफ्ट कॉपी मैं नीचे दे दूंगा बेटा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहां से जाके आपकी इसकी सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर चैनल पे आप नए हो बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। चैनल पे मैं बहुत सारे कंटेंट लाने वाला हूँ, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाला हूँ जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस की नई नई ट्रिक्स देने वाला हूँ, कैसे करना है, क्या करना है। मैंने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन लिया हुआ है, जाके देखो क्या ट्रिक्स से आप उससे करोगे तो आप गलतियों से बच सकते हो। ठीक है, तो वो सारी चीजें मैंने लेनी चालू कर दी है, तो जाके पुराने वीडियो मेरे जाके देखिए बेटा, आई बटन पे मैं डाल दूंगा। और चैनल पे अगर नए हो बेटा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब करो, शेयर करो और अपने दोस्तों को बताओ बेटा, किसी का फायदा हो जाएगा। ठीक है, गुड बाय, टाटा, गुड नाइट। ठीक है, ओके।